जातीय जनगणना पर अपने ही घर में घिर गई बीजेपी। जातीय जनगणना के नाम पर अपने ही घर में फंसी। क्या जातीय जनगणना कराने के लिए मजबूर होगी बीजेपी? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि बिहार की ही तरह पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाए? क्योंकि बीजेपी को ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल कुछ लोग हैं जो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में आ गए हैं। कौन है ये जो बीजेपी से अलग राह पकड़ रहे हैं? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। नीतीश के राज बिहार में जातीय जनगणना हुई और जो परिणाम आए वो हलचल पैदा करने वाले रहे। बिहार में लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग की जा रही थी। बिहार की ज्यादातर राजनीतिक दल चाहते थे कि जातीय जनगणना की जाए। कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना होने से राज्य में रहने वाले दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों का सही से पता चल पाएगा और इससे उनके लिए योजनाएं लाने में आसानी होगी। जबकि केंद्र जातीय जनगणना कराए जाने के विरोध में थी। बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार में जातीय जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र ने मना किया तो फिर बिहार में जातीय जनगणना को अंजाम ही दिया जाना था। बिहार सरकार ने मई 2023 खत्म होने तक ये काम पूरा करने का वादा किया था। अब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी पर बिहार सरकार ने एक किताब की शक्ल में जातीय जनगणना के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अब एनडीए में शामिल कुछ और दल भी जातीय जनगणना कराए जाने की मांग करने लगे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी तोड़कर सरकार में शामिल हुए अजीत पवार और यूपी की सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना का समर्थन किया है। इन्होंने हाल ही में कहा कि महाराष्ट्र में कितने ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जाति के लोग हैं ये जानना जरूरी है, ताकि जनसंख्या के हिसाब से उन्हें फंड दिया जा सके। वहीं अनुप्रिया पटेल ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए ओबीसी क्रीमी लेयर को एक नए सिरे से परिभाषित करने की मांग कर डाली है। अब सवाल ये उठता है कि एनडीए के ये तो अपने लोग हैं। अजीत पवार भी एनडीए का हिस्सा है और अनुप्रिया पटेल तो बीजेपी की काफी करीबी है। फिर भी केंद्र सरकार के जातीय जनगणना कराने के इनकार करने के साथ ये लोग जातीय जनगणना क्यों कराने के लिए इतने ज्यादा इच्छुक है? महाराष्ट्र में जातीय जनगणना क्यों चाहते हैं अजीत पवार? जातीय जनगणना का समर्थन करने वाली रीजनल पार्टी की नजर दरअसल ओबीसी वोट बैंक पर सबसे ज्यादा है। ओबीसी और मुस्लिम वोट की जुगलबंदी सत्ता की चाबी मानी जाती है और इसी चाबी तक पहुंचने का अजीत पवार प्रयास करना चाहते हैं, इसलिए जातीय जनगणना की वो मांग कर रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना का परिणाम। बिहार के जातीय सर्वे में ओबीसी वोटर की तादाद 63% निकली थी, जिसमें 14% यादव समुदाय है और अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% है। इस जातीय जनगणना में निकल कर आया है कि 17.70% मुसलमान है। बिहार में वही सवर्णों की आबादी 15.52% है। ऐसे में जाति और धर्म को महाराष्ट्र में भी सामने लाना चाहते हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र में मराठा वोटर लंबे समय से राजनीति में हावी रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र के मराठा वोटर राज्य में 33% है, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। नौकरियों में भी मराठा को 13% रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। अब मराठा ओबीसी कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मराठा के अलावा राज्य में 260 ओबीसी जातियां हैं। 12% आबादी के साथ मुसलमान दूसरा वोट बैंक है, जो एनसीपी और कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। अजीत पवार की नजर मराठा और अन्य पिछड़ी जातियों पर है, जिस बिरादरी ने साल 2014 और 2019 में बीजेपी को वोट किया था। इसलिए बीजेपी इस मुट्ठी को खोलना नहीं चाहती, जबकि अजीत पवार जातीय जनगणना कराकर बीजेपी की इस बंद मुट्ठी को खोलना चाहते हैं। अब जानते हैं कि एनडीए की पिछले काफी लंबे समय से सदस्य रही अनुप्रिया पटेल ऐसा क्यों चाहती है। अनुप्रिया पटेल को क्यों पड़ी जातीय जनगणना की जरूरत? 1995 में अपना दल का गठन किया गया। अनुप्रिया पटेल के पिता सोनेलाल पटेल ने इसे बनाया था। तभी से पार्टी ओबीसी वोटर के सहारे अपनी राजनीति चमकाती आई है। सोनेलाल पटेल सवर्ण राजनीति के लिए तल्ख रहे हैं। वे अक्सर अपनी सभाओं में सवर्णों को हिदायत देते थे कि वो सभा से चले जाए, क्योंकि उन्हें सोनेलाल की बातें बुरी लगेंगी।
सोनेलाल की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी बंट गई। 2016 में बेटी अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेलाल बना लिया। 2017 में वो एनडीए का हिस्सा बन गई। कुर्मी वोटर्स चुनावों में अनुप्रिया के साथ खड़े नजर आते हैं। एनडीए का पार्टनर बनने के बाद उनकी लोकसभा और विधानसभा में पैठ मजबूत हो गई है। अब अनुप्रिया की नजर कुर्मी के अलावा दलित और अन्य पिछड़ा जातियों पर है। तभी तो जातीय जनगणना करवाकर वो अपने लिए मैदान सजाना चाहती है। जानना चाहती है कि उन्हें किस किस के लिए काम करना है और कितना काम करना है। कुर्मी वोटर की आबादी राज्य में 4% है। कुर्मी जाति आर्थिक रूप से संपन्न भी मानी जाती है। इसलिए अनुप्रिया पहले क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का भी मुद्दा छेड़ चुकी है। अनुप्रिया पटेल ने सीधे तौर पर 15 लाख से ज्यादा कमाने वाले ओबीसी को क्रीमी लेयर में रखने की डिमांड की है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि ओबीसी आबादी को जानने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। उनका मानना है कि इससे पता चलेगा कि ओबीसी वर्ग में आय कितनी बढ़ी है या फिर ये नहीं बढ़ी है। अभी साल में 8 लाख कमाने वाले ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की थी। लेकिन अब बीजेपी जहां जातीय जनगणना नहीं कराने की सोच रही थी, वहीं वो अब अपनों से ही घिर रही है। जैसे अब जातीय जनगणना कराने के लिए मजबूर कर दी जाने वाली है। लेकिन बीजेपी को इसके लिए मनाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी का तर्क इससे अलग ही है। केंद्र ने इसको लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि जातियों की गिनती कराना लंबा और कठिन काम है। लेकिन फिर भी जब बिहार में जातीय जनगणना हो गई तो फिर अजीत पवार और अनुप्रिया पटेल भी इसे कराए जाने की मांग पर जैसे अड़ गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना होनी चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।